कुसुम विधवा हो गई थी। उन्होंने बताया कि उसका पति कहीं दूर काम करता था और वह उससे सिर्फ 1 या 2 बार ही मिली थी। एक पत्र से उसे उसकी मृत्यु की खबर मिली। 8 साल की उम्र में विधवा हो जाने के कारण उसने अपने माथे से पत्नी का लाल निशान मिटा दिया था, अपनी चूड़ियां उतार दी थी और गंगा के किनारे अपने पुराने घर में वापस आ गई थी। लेकिन उसे वहां अपने पुराने साथियों में से कुछ भी नहीं मिले। उनमें से भुवन, सुवर्णो और अमला विवाहित हो चुके थे और चले गए थे। केवल शरत उन्होंने बताया कि वह भी अगले सितंबर में शादी कर लेगी। जैसे बरसात के मौसम में गंगा का जल तेजी से बढ़ता है, वैसे ही कुसुम भी दिन प्रतिदिन सुंदरता और यौवन की पूर्णता पर पहुंचती गई। लेकिन उसके गहरे रंग के वस्त्र, उसके चिंताग्रस्त चेहरे और शांत व्यवहार ने उसकी जवानी पर पर्दा डाल दिया और उसे लोगों की नज़रों से ऐसे छिपा दिया जैसे धुंध में। 10 साल बीत गए और किसी को यह भी पता नहीं चला कि कुसुम बड़ी हो गई है। दूर सितंबर के अंत में एक सुबह एक लंबा युवा गोरा चिट्टा सन्यासी, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया था, मेरे सामने शिव मंदिर में शरण ली। उसके आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। महिलाएं अपने घड़े छोड़कर उस पवित्र व्यक्ति को प्रणाम करने के लिए मंदिर में उमड़ पड़ी। दिन ब दिन भीड़ बढ़ती गई। सन्यासी की ख्याति महिलाओं में तेजी से फैलती गई। कभी वह भागवत सुनाता, तो कभी गीता का पाठ करता या मंदिर में किसी धर्म ग्रंथ पर प्रवचन करता। कोई उससे सलाह मांगता, कोई मंत्र तो कोई औषधि। इस तरह कई महीने बीत गए। अप्रैल में सूर्य ग्रहण के समय यहाँ गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बावला के नीचे मेला लगा। बहुत से तीर्थयात्री सन्यासी से मिलने आए और उनमें उस गांव की महिलाओं का एक समूह भी था जहां कुसुम का विवाह हुआ था। सुबह हो चुकी थी। सन्यासी मेरे कदमों पर खड़े होके अपनी माला गिन रहे थे। तभी अचानक एक महिला तीर्थयात्री ने दूसरी को धक्का देकर कहा, क्यों? वह हमारी कुसुम का पति है। एक और ने 2 अंगुलियों से अपना घूंघट बीच से थोड़ा सा हटाया और चिल्लाई, अरे वाह, ऐसा ही है। वह हमारे गांव के चटरग्गू परिवार का छोटा बेटा है। तीसरी ने, जो अपने घूंघट को थोड़ा सा दिखाती हुई बोली, आह, उसका माथा, नाक और आंखें बिल्कुल वैसी ही है। एक और महिला सन्यासी की ओर बिना मुड़े उसने अपने घड़े से पानी हिलाया और आह भरते हुए कहा, हाय, वह युवक अब नहीं रहा, वह वापस नहीं आएगा। कुसुम का दुर्भाग्य। लेकिन एक ने आपत्ति की, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी नहीं थी। और दूसरे ने कहा, वह इतना पतला भी नहीं था, या वह शायद इतना लंबा नहीं था। इससे उस समय के लिए सवाल सुलझ गया और मामला आगे नहीं बढ़ा। एक शाम जब पूर्णिमा निकली, कुसुम आई और पानी के ऊपर मेरी आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई और अपनी छाया मुझ पर डाल दी। उस समय घाट पर कोई और नहीं था। मेरे इर्द गिर्द झिंगुर चहचहा रहे थे। मंदिर में पीतल के घंटियों और चींटियों का शोर बंद हो गया था। आवाज की आखिरी लहर धीरे धीरे कम होती गई, जब तक कि वह दूर के किनारे के धुंधले पेड़ों की ध्वनि की छाया की तरह विलीन नहीं हो गई। गंगा के काले पानी पर चमकती चांदनी की एक रेखा बिछी हुई थी। ऊपर किनारे पर झाड़ियों और झाड़ियों में मंदिर के बरामदे के नीचे खंडहर हो चुके घरों की तलहटी में, तालाब के किनारे ताड़ के पेड़ों में विचित्र आकार की छायाएं इकट्ठी हो गई थी। छतीम की शाखाओं से चमगादड़ झूम रहे थे। घरों के पास सियारों का जोरदार शोर उठता और फिर सन्नाटे में डूब जाता। धीरे धीरे सन्यासी मंदिर से बाहर आया। घाट से कुछ सीढ़ियां उतरते ही उसने एक महिला को अकेले बैठे देखा और वापस जाने ही वाला था कि अचानक कुसुम ने अपना सिर उठाया और पीछे देखा।
उसका घूंघट खिसक गया। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जब उसने ऊपर देखा, उल्लू उनके सिर के ऊपर से उड़ गया। आवाज सुनकर कुसुम को होश आया और उसने फिर से अपना घूंघट सिर पर रख लिया। फिर उसने सन्यासी के चरणों में सिर झुकाया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मुझे कुसुम कहा जाता है। उस रात कोई और शब्द नहीं बोला गया। धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटी, जो पास में ही थी। लेकिन सन्यासी उस रात बहुत देर तक मेरी सीढ़ियों पर बैठा रहा। आखिरकार जब चांद पूर्व से पश्चिम की ओर चला गया और सन्यासी की छाया पीछे से हटकर उसके सामने पड़ने लगी, तो वह उठा और मंदिर में प्रवेश किया। इसके बाद से मैंने देखा कि कुसुम रोज उनके चरणों में सिर झुकाने आती थी। जब वे पवित्र ग्रंथों की व्याख्या करते थे, तो वह एक कोने में खड़ी होकर उनकी बातें सुनती। सुबह की प्रार्थना समाप्त करने के बाद वे उसे अपने पास बुलाते और धर्म पर बोलते। वह सब कुछ समझ नहीं सकती थी, लेकिन चुपचाप ध्यानपूर्वक सुनते हुए वह समझने की कोशिश करती थी। जैसा वे उसे निर्देश देते, वह वैसा ही करती। वह रोज मंदिर में सेवा करती, भगवान की पूजा में हमेशा सजग, पूजा के लिए फूल इकट्ठा करती थी और मंदिर के फर्श को धोने के लिए गंगा से पानी भरती। सर्दी का मौसम खत्म होने वाला था। हमारे यहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन कभी-कभी शाम को अचानक दक्षिण से गर्म हवा बहने लगती थी। आसमान अपनी ठंडक खो देता था। पाइप बजने लगते थे और गांव में लंबे मौन के बाद संगीत सुनाई देता था। नाविक अपने नावों को धारा के साथ बहाते हुए छोड़ देते थे। नाव चलना बंद कर देते थे और कृष्ण के गीत गाने लगते थे। यह मौसम था। तभी मुझे कुसुम की याद आने लगी। कुछ समय से उसने मंदिर, घाट या सन्यासी के पास जाना छोड़ दिया था। इसके बाद क्या हुआ, यह मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ समय बाद एक शाम वे दोनों मेरी सीढ़ियों पर मिले। कुसुम ने उदास होकर पूछा, मालिक, क्या आपने मुझे बुलाया है? हाँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं देख रहा हूँ? तुम देवताओं की सेवा में इतने लापरवाह क्यों हो गए हो? वह चुप रही। बिना किसी संकोच के मुझे अपने विचार बताओ। अपना चेहरा आधा मोड़ते हुए उसने कहा, मैं एक पापी हूँ गुरुदेव, और इसलिए मैं पूजा में असफल रही। सन्यासी ने कहा, कुसुम, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में अशांति है। वह थोड़ी चौंकी और अपनी साड़ी का छोर चेहरे पर डालते हुए सन्यासी के चरणों के पास सीढ़ी पर बैठ गई और रोने लगी। वह थोड़ा दूर चले गए और बोले, मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है, और मैं तुम्हें शांति का रास्ता दिखलाऊंगा। उसने अविचल आस्था के स्वर में कहा, बीच बीच में कुछ शब्द बोलते हुए, रुकते हुए, अगर आप कहें तो मैं बोलूंगी, लेकिन फिर मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती। हे गुरुवर, आप सब कुछ समझ गए होंगे। मैंने एक को भगवान की तरह पूजा, और उस भक्ति के आनंद ने मेरे हृदय को पूरी तरह से भर दिया। लेकिन एक रात मैंने सपना देखा कि वह मेरे हृदय का स्वामी कहीं बागीचे में बैठा है और मेरे दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ में थामे हुए है और मेरे कान में प्रेम की बातें कर रहा है। पूरा दृश्य मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। सपना गायब हो गया, लेकिन उसका असर मुझ पर बना रहा। अगले दिन जब मैंने उसे देखा, तो वह पहले से अलग रोशनी में दिखाई दिया। वह स्वप्न चित्र मेरे मन को परेशान करता रहा। मैं डर के मारे उससे दूर भाग गई और वह चित्र मुझसे चिपक गया। तब से मेरे हृदय को शांति नहीं मिली। मेरे भीतर सब कुछ अंधकारमय हो गया। जब वह अपने आंसू पोंछते हुए यह कहानी सुना रही थी, तो मुझे महसूस हुआ कि सन्यासी अपने दाहिने पैर से मेरी पत्थर की सतह को मजबूती से दबा रहा था। अपना भाषण समाप्त करके सन्यासी ने कहा, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने सपने में किसे देखा था। हाथ जोड़कर उसने विनती की, मैं नहीं बता सकती। उन्होंने जोर देकर कहा, आपको मुझे बताना ही होगा कि वह कौन था। हाथ मलते हुए उसने पूछा, क्या मुझे यह बताना ही होगा? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आपको अवश्य बताना चाहिए।
फिर चिल्लाते हुए, आप वही हो सन्यासी? वह मेरी पथरीली छाती के मुंह के बल गिर पड़ी और रोने लगी। जब वह होश में आई और उठकर बैठ गई तो सन्यासी ने धीरे से कहा, मैं आज रात को यह स्थान छोड़ रहा हूं ताकि तुम मुझे फिर न देख सको। जान लो कि मैं सन्यासी हूं, इस संसार का नहीं हूं। तुम मुझे भूल जाओ। कुसुम ने धीरे स्वर में कहा, ऐसा ही होगा गुरुवर। सन्यासी ने कहा, मैं विदा लेता हूँ। कुसुम ने बिना कुछ कहे उसे प्रणाम किया और उसके चरणों की धूल अपने सिर पर रख ली और वहां से वह सन्यासी चला गया। चांद ढल गया, रात गहरा गई। मैंने पानी में छप छप की आवाज सुनी। हवा अंधेरे में जोर से चल रही थी, मानो वह आसमान के सारे तारे उड़ा देना चाहती हो। आप सुन रहे थे नदी की सीढ़ियां, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विरचित। धन्यवाद।